अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप खुश होंगे, मज़े में होंगे। और ये सुबह का वक्त है, तकरीबन 7 बज रहे हैं और चाय बना रहे हैं। और चाय बनाने से पहले कि जैसा कि हम बता चुके हैं कि हम जो है 1 गिलास गुनगुना पानी लाजमी लेते हैं। तो गुनगुना पानी हमें वैसे भी सर्दियों में पीना चाहिए और गुनगुने पानी के बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद होते हैं। चलिए, जब तक चाय बनती है आपसे कुछ ज़रूरी बातें कर ली जाती हैं। एक ड्राई फ्रूट है जो बहुत ही मीठा और लजीज होता है, तो सोचा उसके फ़वाइद के बारे में आप सबसे बातें करते चलें। तो अंजीर का नाम तो सबने ही सुना होगा। दुकानों में नन्हे मुन्ने सुनहरे दानों और मिठास से भरे अंजीर की डोरियों से गूंथ कर हार की शक्ल में देखा जा सकता है। अक्सर आपने देखा होगा, आप बाज़ार जाती होंगी तो वहाँ पर देखती होंगी कि अंजीर जो है डोरियों में गुथी हुई टंगी रहती है। कुरान के अलावा बाइबल में भी इसका ज़िक्र है। रोम और यूनान में भी मजहबी त्योहारों में इसका खुसूसी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और हमें इसे अपनी ग़िज़ा में ज़रूर से ज़रूर शामिल करना चाहिए। नर्म, मीठी और गूदे से भरपूर बहुत लजीज और सेहत बख्श होती है यह। तो हमें जो है अंजीर का इस्तेमाल जितना हो सके उतना करो। ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसका जो गूदा होता है मिठास भरा होता है, सुनहरे बीजों से होता है। इसके खाने से पेट का बादीपन दूर होता है, खून की कई बीमारियां सही हो जाती हैं। तिल्ली, जिगर की बीमारी, गुर्दे और सांस के इन्फेक्शन भी सांस में लेने में जो दिक्कत होती है उसके इन्फेक्शन को भी दूर करता है। और जो दिमागी बीमारी होती है उसके लिए भी हमारे लिए बहुत ही जो है मतलब फ़ायदेमंद है। अगर आप गुस्सा बहुत आता है तो आपके दिमाग में ये नरमी भी पैदा करता है। अंजीर की एक किस्म हरी अंजीर भी होती है। बड़ी अंजीर भी इंतहाई मीठी होती है और टेस्टी होती है। और आंतों की जलन, दर्द की तकलीफ़, सूखी खांसी हो या ब्लड प्रेशर हो तो ये बहुत ही अचूक दवा है। तो आई होप जो है आपको अंजीर के इतने सारे फ़वाइद पता चल गए होंगे और आप लाजमी इसको ट्राई करेंगे। सूखी अंजीर में पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। इसमें सेलियम, आयरन, फास्फोरस, ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ फाइबर की भी बड़ी मिकदार मौजूद होती है। इसके अंदर मिनरल्स के अलावा विटामिन ए, बी और B2 के मैग्नीशियम भी पाए जाते हैं। तो देखिए, इतनी सारी बातें करते करते मेरी चाय जो थी वो रेडी हो चुकी है। और आप भी कह रहे होंगे आज कशिश जो है लेक्चरार बन गई है और कितनी सारी बातें कर रही है। तो हमने अंजीर खाना शुरू किया है तो हमने सोचा कि इसके फ़ायदे आपको भी गिना दिए जाएं ताकि आप सब भी इसके फ़ायदे को पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकें। तो आज या कल कभी भी बाज़ार जाइए तो अंजीर ज़रूर लाइए और अपने किचन में रखिए, अपने बच्चों को दीजिए। देखिए इसके कितने सारे फ़ायदे हैं। तो आइए, मेरी जिंजर टी तैयार है। आप सब भी मेरे साथ ज़बरदस्त सी चाय पी लीजिए। और चाय पीने के बाद से फिर तो कंबल में बैठ के, और आज ठंड बहुत हो रही थी। आज मेरे यहाँ तो बिल्कुल भी धूप ही नहीं निकली। और ये शाम का वक्त है, हम वॉइस ओवर कर रहे हैं। तकरीबन मगरिब का टाइम हो चुका है, अजान भी हो चुकी है, नमाज भी हो चुकी है। तो उसके बाद जो है दिल किया कि जल्दी से चलो एडिटिंग कर लें। मेरे जो सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं वो मेरे ब्लॉग का इंतज़ार कर रहे होंगे। और सच्ची में दिन भर इतनी मतलब ठंडक रही, धूप नहीं रही तो दिल नहीं किया। और उसके बाद 10 बजे फिर हम उठे तो जो है छोला और भटूरा तैयार था। मेरी बहू जिस दिन गई उस दिन उसने सुबह में ये बनाया था। तो उसको गए हुए आज 2 दिन हो चुके हैं। तो सोचा चलो, वो क्लिप पड़ी हुई है और बहू मेरी चली गई है, उसके हाथों का बना हुआ ये जो नाश्ता है इसको जो है अपलोड किया जाए, आप सबके साथ भी शेयर किया जाए। और उसकी याद में हमने ये ब्लॉग हम अपलोड कर रहे हैं। तो अगर तुम भी देख रही होगी ये ब्लॉग तो तुम्हारे मुंह में भी पानी आ रहा होगा। तुमने ये छोला हमने बनाया था और भटूरा जो है मेरी बहू ने बनाया था। और भटूरा जो था वो बहुत ज़बरदस्त था। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद से फिर बहू रानी ने अपनी विदाई की तैयारी शुरू कर दी। तो जो सूट हमने आपके साथ शेयर किया था, तो देखिए हमारी बहू ने अपना सूट खुद अपने हाथों से स्टिच किया है। और माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा था उसके ऊपर और अच्छा सिला भी था। जब आपके कपड़े स्टिचिंग अच्छी हो तो पहनने में भी जो है मज़ा आता है। तो बहू रानी की कलाइयाँ सोनी अच्छी नहीं लगती हैं
तो हाथों में बहू रानी के हमेशा भरी भरी चूड़ियाँ होनी चाहिए। तो बस उसने अपनी जाने की तैयारी शुरू कर दी है और जाते वक्त वो बहुत रो रही थी। तो सब हंसने लगे, कहने लगे कि लड़कियां मैके से विदा होती हैं तब बहुएं जो है, तब लड़कियां रोती हैं अपनी माँ से गले लग करके, और ये अनोखी बहू है जो ससुराल से जा रही है तो अपनी सास के गले पकड़ कर रो रही है। तो उसके जाने के बाद से मेरे मोहल्ले में एक दो लोग खड़े हुए थे उसकी विदाई के टाइम। तो हमने कहा कि जाहिर सी बात है कि जब बहुओं को भी लड़कियों के बराबर वाला दर्जा दिया जाएगा और वही माँ वाली मोहब्बत और शफ़क़त दी जाएगी, तो बहुओं को भी अपनी सास मतलब बहुएं जब अपने घर जाती हैं मायके, तो ससुराल भी उनको लगता है कि एक मायके जैसे था और छूट रहा है। तो वो जो आंसू होता है वो मोहब्बत का होता है और आपकी दी हुई इज़्ज़त का होता है, मोहब्बत का होता है। तो मेरा तो ये मानना है कि अपनी बहू को वही मोहब्बत दीजिए जो आप अपनी बेटी को देते हैं। और अगर आपके पास बेटी नहीं भी है, आप बेटों की माँ हैं, तब भी आप अपनी बहू को वही इज़्ज़त, वही मोहब्बत और वही शफ़क़त दीजिए, क्योंकि मोहब्बत के बदले में मोहब्बत ही मिलती है और नफ़रत के बदले में नफ़रत। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मोहब्बत पाना चाहते हैं या नफ़रत। खैर वो जा चुकी है और अब हम सब धूप में बैठे हुए हैं। तो भाभी बैठी हैं, यानी कि मेरे भाई की वाइफ। तो मेरे एक ही भाई हैं और ये मरियम की मम्मी बैठी। इनको तो आपने पहचान लिया होगा सब धूप में बैठने के बाद से। जुमे का भी दिन था तो ये क्लिप पहले की थी और आज ये जुमे के दिन की क्लिप है। और रोज़ी भी नहा कर आ चुकी हैं। तो हमने पूछा आपने नमाज़ पढ़ ली? तो कहने लगी हाँ बस अभी चले आ रहे हैं। तो हमने कहा कि अच्छा भाई चलो अच्छी बात है। तो हम सब ने थोड़ी देर गपशप लड़ाई। तो चलिए अब रोज़ी से बातें करने के बाद से एक रेसिपी थी जो बहुत दिनों से शूट करके रखी हुई थी, वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। जब ये हमारी बहू घर में थी तभी हमने बनाया था। तो यहाँ पर हमने सोयाबीन का जो है स्टू बनाया जो बहुत ज़बरदस्त था। तो यहाँ पर हमने सोयाबीन को नमक के पानी में डालकर बॉयल कर लिया है और अच्छे से जो है उसको नमक के पानी जो मतलब पानी जो था वो निकाल दिया। यहाँ पर सारे खड़े गरम मसाले ले लिए थे। हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक जो है एक एक चम्मच के करीब है और 4 से 5 हरी मिर्ची है और 3 अदद प्याज है। तो यहाँ पर जितने भी खड़े मसाले थे, लौंग, इलायची, तेज़पत्ता, ज़ीरा, काली मिर्च, जैसे ही वो गोल्डन ब्राउन हो गया उसके अंदर हमने जो है प्याज शामिल कर दी। तो प्याज को आपने ज़्यादा कुक नहीं करना क्योंकि आप स्टू बना रहे हैं और उसकी प्याज वैसे भी जो है सुर्ख नहीं की जाती है। तो ये हरी मिर्च और लहसुन अदरक भी इसके अंदर अब शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छे से हम सौते करेंगे और ये रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। अगर आपका कभी गोश्त खाने का दिल करे और नहीं अवेलेबल है तो आप सोयाबीन वड़ियों से भी स्टू बना सकते हैं। बिल्कुल ये नॉनवेज की ही तरह लगता है, इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही होता है। और मेरे बच्चे तो जो है सोयाबीन को नकली गोश्त कहा करते थे और आज भी उनकी नकली गोश्त कहने की आदत है। माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं तब भी वो नकली गोश्त ही बुलाते हैं। बचपन की कुछ आदतें ऐसी होती जो नहीं जाती हैं। तो यहाँ पर हमने 2 अदद टमाटर लिए थे और उसके अंदर हमने डाल दिया है और धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ी सी सुर्ख मिर्च पाउडर जो है जाएगा। और इसके अंदर जो है 1/4 टीस्पून के करीब हमने गरम मसाला भी शामिल कर दिया था। अब इसे आपको अच्छे से सौते करना है और सौते करने के बाद जब तक टमाटर हमारा नरम नहीं हो जाता है तब तक इसके अंदर हम जो है सोयाबीन नहीं शामिल करेंगे। तो जनाब नमक तो डालना भूल ही गए थे, चलिए फटाफट से नमक भी डाल लेते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो चलिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। फटाफट से जो सोयाबीन हमने बॉयल करके रखी थी वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है और इसके अंदर हम अच्छा सा एक मतलब चला देंगे इसको अच्छे से ताकि सोयाबीन में जो है मसाला जो है अच्छे से कोट हो जाए। और हमने आलू भी डाल रहे हैं क्योंकि आलू हम ना डालते, लेकिन छोटे बेटे ने फरमाइश कर दी कि अब भी इसमें आलू ज़रूर डाल दीजिएगा। वो हर चीज़ में उनको आलू पसंद है। बच्चों को तो वैसे भी आलू बहुत पसंद होता है। तो अगर आप आलू नहीं डालना चाहते हैं आप स्किप कर दीजिएगा, आप सिर्फ सोयाबीन का स्टू बनाइएगा। तो यहाँ पर हमने आलू शामिल कर दिया था और सिर्फ जो है कप, आधा कप से भी कम पानी हमने इसमें डाला है। अब इसको हम जो है होने देंगे और तकरीबन इसमें हम जो है 2 सीटियां ले लेंगे। और उसके बाद जब 2 सीटियां इसके अंदर हो जाएंगी तो इसका जो प्रेशर है वो खुद से हम इसको रिलीज़ होने देंगे। और जैसे ही हमारा प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा, ये देखिए हमने जो है कुकर
का ढक्कन हटा दिया है और इसको अब थोड़ा सा हम भूनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा सलसला रहे तो आप इस स्टेज पे थोड़ा सा 1 कप पानी इसमें डाल सकते हैं। लेकिन हम लोगों को चावलों के साथ नहीं खाना है, सिर्फ रोटी से खाना है, तो बस इसको ऐसी ट्राई रहने देंगे। और तकरीबन 2 से 3 मिनट भूनने के बाद से चूल्हा जो है हम ऑफ़ कर देंगे। तो चलिए इसका जो फाइनल लुक है वो भी हम आपके साथ जो है शेयर कर देते हैं। तो ये देखिए, ये मेरी सोयाबीन जो है, स्टू जो है इसका बनकर तैयार है। आपने ये रेसिपी लाजमी शेयर करनी है। वैसे तो आपने बहुत सालन वगैरह बनाया होगा इसका, और पुलाव बनाया होगा, तहरी में डाला होगा, कबाब बनाए होंगे, लेकिन ये रेसिपी स्टू वाली जो सोयाबीन की है, इसको आप एक बार इस तरह से मेरे अंदाज से बना के देखिएगा, आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो इसके बाद से जो है देखिए, शाम का वक्त है और असर की अज़ान हो चुकी है और चाय का वक्त हो चला है। तो देखिए, आज जो है मेरे यहाँ इनॉग्रेशन है अलाव का। अभी कहीं मोहल्ले में अलाव नहीं जला है, और मेरी अम्मी अलाव ना जलाएं ऐसा कैसा हो सकता है। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में बड़े बड़े तख़्त घर के अंदर और जितनी भी लकड़ी का सामान होता था या पुराने कपड़े होते थे, ये छत पर बैठ कर सब जला करके ताप डालती थी। तो इन्होंने अब शुरू कर दिया है, और अभी देखिएगा आप आगे भी ब्लॉग में देखने को पाएंगे ये क्या क्या चीज़ें जलाती हैं। तो पापा बैठे हुए हैं, मम्मी बैठी हुई हैं, मरियम की मम्मी बैठी हैं, रोज़ी बैठी हैं, और हम भी यहीं पर थे। तो सारे लोग चाय एंजॉय कर रहे हैं। और गांव से चूरा आया था, जो हमने बताया था, पापा गए थे तो लाए थे। और देखिए कितनी ज़बरदस्त आग जल रही है। तो आग जो है विंटर्स में जो है कितना मतलब बैठ जाइए, अलाव जला लीजिए, कितना आराम देती है। तो आइए आप सब भी जो है हाथ अपने जो ठंडे हो चुके हैं उसको सेक करके गर्म कर लीजिए। तो हम नहीं बैठे थे थोड़ी देर भी, क्योंकि किचन में काम था थोड़ा सा, और एडिटिंग भी करनी थी, वॉइस ओवर भी करना था, बहुत सारे काम थे किचन के भी, यूट्यूब के भी। तो बैठ नहीं सकता है बंदा, क्योंकि उसके पास का जब काम ज़्यादा होता है तो बैठना बहुत नामुमकिन होता है। तो सारे काम मेरे निपट चुके थे, और ये रात का वक्त है, तकरीबन बज रहे हैं 10:30, क्योंकि 9 बजे हमने अपनी एलवी की, और 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, जैसा कि आप सबको पता है कि हम 9 बजे लाइव जाते हैं। और देखिए कितना ज़बरदस्त कोहरा गिर रहा है। तो हमने सोचा कि चलो जो ये फॉग हो रहा है, फॉगिंग हो रही है, आप सबको भी दिखला दिया जाए। तो कोहरा हमें बहुत पसंद है, हम कोहरे में थोड़ी देर खड़े ज़रूर होते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कोहरे को देखना, अपने अंदर कोहरे को सांसों के ज़रिए उतारना। तो ये मेरा पसंदीदा शौक़ है। तो मोमोज़ रखे हुए थे, हमने सोचा चलो इसको फ्राई कर देते हैं, क्योंकि बेटे ने डिमांड की कि अम्मा मोमोज़ को थोड़ा गर्म करके दे दीजिए। तो हमने कहा चलो, यही मौसम होता है खाने का और पीने का। तो जब तक हम कोहरा इंजॉय करते हैं तो मेरा बेटा जो है मोमोज़ खा करके वो इंजॉय करे। तो बस यही सबको इन्हीं को हम फ्राई करने लगे, और थोड़ी सी फ्राइज़ भी रखी हुई थी। और ये देखिए, ये वाइट वाले रसगुल्ले हैं। तो हमने सोचा चलो इसको खाया जाए, क्योंकि कभी कभी जो बंद डिब्बे में रसगुल्ले होते हैं वो हमें पसंद तो नहीं, हम कभी नहीं लेते हैं, लेकिन ये जो है क्या कहते हैं, बस बच्चों को पसंद आता है, हमें तो नहीं पसंद है। हमें तो जो दुकानों पे जो छेने की मिठाई यानी रसगुल्ले हैं, वाइट वाले, ब्लैक वाले, काला जाम वगैरह, तो हमें जो है जो मतलब बना के गरम गरम गुलाब जामुन होते रसगुल्ले वही पसंद आते हैं। तो ये बंद वाले डिब्बों में रसगुल्ले तो हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और हमने इन्हें लिया भी नहीं। तो बस हमने कहा बेटे को मोमोज़ भी दे दें, फ्राइज़ भी, और थोड़ा सा मीठा शीठा, क्योंकि खाना खाने के बाद जो ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा जो है मीठा खाने का दिल करता है। तो आप सब बताइएगा आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा। और आज जो मेरे चैनल पे नए होंगे वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। और यार, अगर हमसे और भी सारी बातें करनी है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा की आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, तो वहाँ जाइए और इंस्टा पे मुझे फॉलो करिए और प्यारे प्यारे कमेंट करिए। और ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा। गला फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, उसके लिए माज़रत। तो बस सुबह से और रात इसी तरह हो जाती है। आइए आप भी जो है सफ़ेद वाले जो छेने की मिठाई है वो खा लीजिए। तो हम कह रहे थे कि सुबह से लेके यूं ही शाम हो जाती है, फिर रात हो जाती है।
तो सारे काम ऐसे ही होते रहते हैं। कभी कभी क्या बोलो और क्या मुंह से निकल जाता है। तो चलिए, आज का ब्लॉग कैसा लगा है बताइएगा ज़रूर। और इंशाल्लाह ताला आप सब से कल फिर मुलाकात होगी नए ब्लॉग के साथ। तो यहाँ पर इसका जो टिन था ऊपर का, जो मतलब लॉक रहता वो हमसे खुल ही नहीं रहा था, और काटते वक्त डर भी लग रहा था कि कहीं हाथ कट ना जाए। और अल्लाह का शुक्र कि कटा नहीं तो तब तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो बस देखिए, आपसे बातें करते करते मोमोज़ भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, सारे काम हो चुके हैं। बस बेटे को देने के बाद से सारा किचन समेट देंगे। तो फिर उसके बाद से फिर हम भी जा कर के ब्लैंकेट में बैठेंगे। हमको तो मोमोज़ नहीं पसंद है, लेकिन ये जो मोमोज़ की चटनी होती है इतनी कड़वी होती है कि कानों से सीटियाँ बज जाती हैं। तो बस तैयार है, समझ लीजिए ये डिनर है रात का। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए, एक बार फिर से आपको कोहरा जो जितना गिर रहा है, तो वो कोहरे से हम आपको रूबरू करा दें। वाह हमको कोहरा बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो चलिए, कोहरे के दर्शन आपको भी करा दिए और ख़ुद भी कर लिए। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। और मेरा बेटा जो है वो नैनीताल गया था, तो वहाँ से एक चाय लाया। उसका ब्रांड ये देखिए सामने रखा हुआ है। तो इस पर उत्तराखंड टी लिखी हुई है। तो इसको जब हम ट्राई करेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे कि इसका फ्लेवर और जायका कैसा था। तो चलिए, यहीं पर इजाज़त लेते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपनों के साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।